अब तक आपने देखा, इंस्पेक्टर माने शंकर और मंजरी से कहता है कि वो अपने पैसे की ताकत दिखाकर विन को सजा मिलने से नहीं बचा सकते और मंजरी के हाथ से लिखाया हुआ खत अब विन के विरुद्ध बहुत बड़ा सबूत है। इस बात को लेकर शंकर और मंजरी के बीच इतना बड़ा झगड़ा होता है कि वो विन को दोनों में से एक को चुनने के लिए कहते हैं। परेशान विनायक बप्पा के पास अपने सवालों का जवाब मांगने जाता है और तभी उसे सिद्धि के नाम का इशारा मिलता है। पुरंदरे चौल पहुंचकर विन को पता चलता है कि उसकी बचपन की दोस्त और उसका परिवार बहुत साल पहले मुंबई छोड़कर जा चुका है। सिद्धि विन से उगलवाने की कोशिश करती है कि वो पुरंदरे चौल सिद्धि जोशी को ढूंढने क्यों गया था। विन कहता है कि उसके व्यक्तिगत जीवन से उसका कोई लेना देना नहीं। अब आगे। यहाँ सड़क के बीचों बीच सबके सामने। हाँ, यहाँ सड़क के बीचों बीच सबके सामने। लेकिन सिद्धू मास्टर जी हम। लेकिन क्या मिस्टर कुंद्रा, एक एक्टर के लिए ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वो अपने इनहिबिशंस, अपनी शाइनेस, इन सब चीजों से बाहर निकले। क्या क्या इन सब चीजों से? क्या मिस्टर कुंद्रा, मैं कुछ भी बोलती हूँ ना आपको कभी समझ नहीं आता। आप गवार है क्या? मास्टर जी आप मुझे बार बार गवार क्यों बोलती हैं? मुद्दे की बात पे आई और ये बताइए कि यहाँ पे मैं डांस क्यों करूँ? मुद्दा ये है मिस्टर कुंद्रा कि एक बंद कमरे के अंदर तो कोई भी, शाहरुख, आमिर, अमिताभ, सैफ, किसी की जैसी भी एक्टिंग कर सकता है। लेकिन जब वही एक्टिंग 4 लोगों के सामने करनी पड़ती है ना, तो मुंह पर ताले लग जाते हैं, जुबान से आवाज नहीं निकलती है, हाथ पांव फूल जाते हैं और लोगों के सामने डांस करने में ना आप स्टेप्स भूल जाते हैं। तो फिर तो ये मिस्टर कुंद्रा कि मैं आपके अंदर से वो झिझक, वो डर, वो सब बाहर निकालना चाहती हूँ ताकि आप खुल के परफॉर्म कर सकें। ओह, आपको मुझे देख के लगता है कि मैं किसी चीज से डरता हूँ? नहीं मिस्टर कुंद्रा, आप डरने की नहीं, डराने की चीज। जी? नहीं मिस्टर कुंद्रा, मेरा मतलब ये है कि किसी भी एक्टर के लिए ना बड़ा जरूरी होता है कि उस एक्टर को तालियों से पहले गालियां पड़े। लेकिन मास्टर जी मुझे गालियां खाने की क्या जरूरत है? जरूरत है मिस्टर कुंद्रा, जरूरत है। वो देखिए, वो कुत्ता देख रहे हैं आप? हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना उससे भी गए गुजरे। मेरा मतलब है मिस्टर कुंद्रा, मानिए कि अगर आपकी फिल्में फ्लॉप हो गई तो आपको गालियां ही पड़ेंगी ना फिर। क्या मास्टर जी कुछ भी बोलती हो आप मुझे, मेरी भी इज्जत है। आपको क्या लगता है मैं उस कुत्ते से भी गया गुजरा हूँ? लगता तो मुझे ऐसे ही है। अब मेरा मतलब है कि अगर आपको लगता है कि आप उस कुत्ते से ज्यादा टैलेंटेड हैं तो फिर प्रूफ करके दिखाइए, प्रूफ कीजिए कि आप सही हैं और मैं गलत हूँ। नहीं, आप कहना क्या चाहती है? जैसा कुत्ता करतब कर रहा है ये, मैं भी ऐसे करतब करूँ? नहीं मिस्टर कुंद्रा, वो आपके बस की बात नहीं है, आपसे नहीं हो पाएगा। आप ना बस एक काम कीजिए कि उस कुत्ते के टैलेंट से उसने जो भीड़ इकट्ठी की हुई है ना, वो भीड़ आपको अपने पास ला दे। बस इतनी सी बात है। एक सेकेंड। आप प्लीज टाइम वेस्ट मत कीजिए और जल्दी कीजिए। आप ही नहीं तो बोला कि लोगों को यहाँ बुलाना है। 100 रुपए दूंगा, पूरा खानदान आ जाएगा उनका यहाँ पे। पैसों के दम पर लोगों को खरीदना आदत होगी आपकी, लेकिन दर्शकों को पैसों के दम पर नहीं खरीद सकते आप मिस्टर कुंद्रा। अरे सिद्धू मास्टर जी, कुत्ते के दर्शकों को भी तो छीनना गलत बात है ना? आप यूँ समझ लीजिए कि कल को किसी मल्टीप्लेक्स में 4 फिल्में लगी हो और उन 4 में से आपकी फिल्म देखने के लिए दर्शक क्यों आएंगे? तो आपके पास कोई स्पेशल टैलेंट, कुछ स्पेशल पावर होनी चाहिए ना। तो फिर आप बात बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, लेकिन तरीका तो गलत है ना। ये कुत्ते और मेरा क्या मेल? मेरे हिसाब से आपका लेवल उतना ही है। मिस्टर कुंद्रा, जब तक एक भी दर्शक वहां उस कुत्ते के पास खड़ा रहा ना, तब तक आपका चैलेंज पूरा नहीं होगा। तो अपना चैलेंज पूरा करने के लिए ना आपको एक एक दर्शक को अपने पास लेके आना होगा, समझे? लेकिन मास्टर जी, अब बहुत टाइम वेस्ट हो गया मिस्टर कुंद्रा, शुरू करते हैं। ये कैसा गाना है? कोई अच्छे वाला गाना चलाओ ना, कोई पंजाबी चला दो। जैसे पंजाबी में तो आप बड़ी झंडे गाड़ लेंगे। नहीं मतलब करिए इस पर। अरे अरे ये तो वही विन कुंद्रा है ना
जो सुसाइड केस के लिए न्यूज पर छाया हुआ था, पर इस तरह सड़क पर क्यों नाच रहा है? इसके साथ खड़ी रहूंगी तो मेरा भी तमाशा बन जाएगा। इस नालायक ने तो वाकई भीड़ को अपनी तरफ कर लिया। अरे ये तो अपना पक्का है फिर भाई। काम करता हूँ, इसका वीडियो बना लेता हूँ। कविता, ये रास्ते में इतनी भीड़ क्यों जमा हुई है? शायद कोई तो तमाशा चल रहा है। अरे सविता, तमाशा नहीं, वो लड़का देख, सड़क के बीचों बीच डांस कर रहा है। उसने पूरा रास्ता रोक रखा है। रास्ता तो वो रोका करता था। कौन विनायक? ऐसे लोगों पे वक्त नहीं जाया करना चाहिए। चलिए, हमें खाना भी पकाना है। अद्वैत, क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा। मेरा मतलब है क्या पढ़ रहा है? मैथ्स। बहुत टफ होगा नहीं? तेले होगा, मेले नहीं। तुझे कोई सीधे मुंह जवाब देने नहीं होता क्या? तू सीधे सीधे बता नहीं सकती तुझे चाहिए क्या? तो मैं सीधे सीधे जवाब भी दे दूंगा। अच्छा तो सुन, अगर कोई प्राइवेट प्लेन लंदन से मुंबई आएगा तो वो कहाँ लैंड होगा? क्यों, तुझे प्लेन में सफाई का काम मिला है? तुझे ये तो पता नहीं होता कि कौन से स्टेशन पे कौन सी फास्ट स्लो ट्रेन रुकती है, और तुझे प्राइवेट प्लेन के बारे में पूछना है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? तू बता रहा है कि मैं जाऊं? अरे रुक, प्राइवेट प्लेन सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे आती है। ओह, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मेरे भाई, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कौन सी बस जाती है? क्यों, तुझे क्यों जाना है वहाँ पे? कोई जा नहीं रहा है, आ रहा है। मेरा प्राइवेट जेट अभी कुछ ही देर में वहां लैंड होने वाला है, समझा बच्चों? पता नहीं इसे क्या हो गया, इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? वाह, क्या मस्त नाचा रे! अयो, बिल्कुल हीरो के मापे। एक बात सुन, आगे चल के तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अरे वाह वाह बेटा, वाह। ये बेटा, ये किस लिए? अरे कमाल कर देता, धोती फाड़ के रुमाल कर देता। अरे इसको मत देख, ये तो पब्लिक ने तुझे एम ही दे दिया। काम कर, बाबे जी तो प्रसाद समझ के रख ले। वो बात को समझ काके, तूने
इतना अच्छा डांस किया यार, तूने दिल गार्डन गार्डन कर दिया। इनाम समझ के रख ले। तू रो क्यों रहा है काके? ये खुशी के आंसू है यार, मेरी जिंदगी की पहली कमाई है ये। एक सेकंड पकड़। अरे तुम्हारा मेरी वजह से नुकसान हो गया ना, 1 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जॉनी सबको थैंक यू बोलो। मास्टर जी, ये आपके लिए। मिस्टर कुंद्रा, मैं चोकोबार नहीं खाती। क्या आप चोकोबार नहीं खाती? नहीं मतलब चोकोबार को मना कौन कर सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं कभी नहीं खाती थी, बस पिछले कुछ सालों से खाना छोड़ दिया है। कमाल है, मैंने भी खाना छोड़ दिया था, लेकिन मुझे लगा आप खाती होंगी इसलिए मैं आपके लिए लेके आया था, वो भी मेरी पहली कमाई से। आपकी पहली कमाई से? और नहीं तो क्या, आप ही के कारण तो मैंने पहली कमाई कमाई है, तो ये प्यारी सी मीठी सी गुरु दक्षिणा तो बनती है ना। लेकिन आप एक ही आइसक्रीम क्यों, फिर अपने लिए क्यों नहीं लेकर आए आप? मैंने सोचा हम दोनों एक साथ खा लेंगे, वो कहते हैं ना कि हम प्याला हम नहीं वाला टाइप। थैंक यू मिस्टर कुंद्रा, लेकिन ये चोकोबार आपको मुबारक। लेकिन मास्टर जी आप लगता है तेरी किस्मत भी ना बिल्कुल मेरे जैसी है। मुझे लक्षात है ना बेटा, आज हमें वो सरकारी वकील उज्जवल नार्वेकर से मिलना है। हाँ काका, मैं कैसे भूल सकती हूँ। क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही है। वो क्या है ना काका, आप उस विन कुंद्रा को विन कुत्रा बोलते हो ना, तो आज मैंने उसे कुत्रा बना ही डाला। मतलब ये काका कि मैं जो उसे डांस सिखाने के बहाने जलील करती हूँ ना, तो आज मैंने उसे सड़क के बीचों बीच एक कुत्ते के साथ कंपटीशन करा डाला। देखो बेटा, अब खतरा बहुत बढ़ रहा है और तू अब भी उसे डांस सिखा रही है। तू उन सबसे बहुत करीब है और तुझे तो पता है ना उन लोग कितने खतरनाक है। काका, जब तक उस विन कुंद्रा को ये पता नहीं चलता कि जाई की केस की चश्मदीद गवाह मैं ही हूँ ना, तब तक हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन बेटा काका, उसके लिए अब तक मैं सिर्फ उसकी डांस मास्टर हूँ। वो ये नहीं जानता है कि चश्मदीद गवाह कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, और अगर उसे इस बात की जरा सी भी भनक होती ना, तो वो मेरे इशारों पे इस तरह से नहीं नाचता। देखो बेटा, अब केस की डेट नजदीक आ रही है, तू इस विन कुंद्रा को डांस वांस सिखाने का चक्कर छोड़ दे, बस चला था। काका, मैंने अगर अचानक क्यों इस तरह डांस सिखाना छोड़ दिया तो हो सकता है उसे शक हो जाए कि मैं ही चश्मदीद गवाह हूँ। काका, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसा चल रहा है ना, हमें वैसा चलने देना चाहिए, और इसी बहाने से ना काका, मैं उस जलील विन कुंद्रा के ऊपर नजर भी रख सकती हूँ। ठीक है बेटा, मगर अभी चलो, वो सरकारी वकील उज्जवल नार्वेकर अपना इंतजार कर रहा होगा। हो काका। चल। काका, जब तक उस विन कुंद्रा को ये पता नहीं चलता कि जाई की केस की चश्मदीद गवाह मैं ही हूँ ना, तब तक हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं जो उसे डांस सिखाने के बहाने जलील करती हूँ ना, तो आज मैंने उसे सड़क के बीचों बीच एक कुत्ते के साथ कंपटीशन करा डाला। ओए काके, देख कमाल कर देता है यार, बहुत बढ़िया डांस किया। और ये क्या है, ये सिद्धू मास्टर जी का टिफिन वापस नहीं किया? भाई क्या हुआ, कुछ बता दो सही। अरे यार, मुझे तो ले ले साथ में, बताता नहीं है हुआ क्या है। वो काके होया कि यार बता दो सही, तेरा मूड क्यों खराब है यार, मैंने दस तो सही यार। काके तीरे चले
तू इस विन कुंद्रा को डांस वांस सिखाने का चक्कर छोड़ दे। पापा मैंने अगर अचानक क्यों इस तरह डांस सिखाना छोड़ दिया तो हो सकता है उसे शक हो जाए कि मैं ही चश्मदीद गवाऊं। की कर रहा है काके? की कर रहा है? दिख नहीं रहा तुझे? समझता क्या अपने आपको? रास्ते में अकेले लड़की देखकर तंग कर रहे उसे? लॉकअप में रहने के बाद भी तेरी अक्ल ठिकाने नहीं है। लगता है तू भी अपने बाप जैसा है जो सारे शहर को अपनी जागीर समझता है। अब मुझे पता चला कि माँ ने मुझ पर रौब क्यों जमाया था। उसको लगा होगा कि मुझे पता चल गया कि सिद्धू मास्टर ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, इसलिए वो मुझे धमका रहा था। डांस सिखाने के बहाने जलील करती हूँ ना, तो आज मैंने उसे सड़क के बीचों बीच एक कुत्ते के साथ कंपटीशन करा डाला। तो ये सब मुझे डांस सिखाने के लिए नहीं, बल्कि सजा देने के लिए किया जा रहा था। साई तो चिपकू थी, मैंने उसको भाव नहीं दिया तो उसने अपने आप को आग लगा ली। अरे लेकिन मैंने सिद्धू मास्टर जी का क्या बिगाड़ा था? क्या दुश्मनी है उनकी मेरे साथ? उन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों करवाई? क्या बिगाड़ा अश्विन कुंद्रा ने तुम्हारा? या तुम दोनों की कोई जाति दुश्मनी तो नहीं है? नहीं सर, मैं तो उसे जानती तक नहीं हूँ। मैं उससे बस कुछ 2 महीने पहले मिली अभी। तो क्या तुम वहीं थी जब विन कुंद्रा ने साई को अपनी गाड़ी से बाहर धक्का दिया? नहीं सर, मैंने उन दोनों को साथ में तो नहीं देखा, लेकिन हाँ ये जरूर देखा था कि उसने जाई को अपनी गाड़ी से बाहर धक्का दिया था और जाई सड़क पर रो रही थी। मैंने उसकी आवाज भी सुनी थी कि विन कुंद्रा तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। अरे अगर तुमने उन दोनों को साथ में नहीं देखा तो तुम उसके खिलाफ चश्मदीद गवाह कैसे बनोगी? जाई और विन के बारे में और क्या जानती हो तुम? सर, जाई ने मुझे बताया था कि वो लोग पहले मिला करते थे। बस इतना ही बता पाई थी जाई। ठीक है। वैसे अपने पास ये है विन कुंद्रा के माँ के हाथ का लिखा हुआ नोट, और मेरे ख्याल से इतना काफी है उसे कम से कम 10 साल की सजा दिलवाने के लिए। अरे माने सर, मियाँ इकले वो ह्यूमन राइट्स कमीशन वालों ने माँ शेरावाली प्रोडक्शंस की फिल्म्स के ऊपर बैन लगाने की डिमांड की है। साई तुझे इंसाफ मिलकर रहेगा, और विन कुंद्रा तुम्हें तो सजा मैं दिलवा कर रहूंगी। कुंद्रा साहब, 2 हफ्तों में विन के केस की पहली सुनवाई, और ऐसे में ये पिटीशन का आना हमारे केस पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। अरे वकील साहब, केस पर ही नहीं हमारे बिजनेस पे भी फर्क पड़ रहा है ना। आप ठीक कह रहे हैं पापा। सोशल मीडिया में विन की इतनी भद उड़ चुकी है, इस कारण से माँ शेरावाली प्रोडक्शन की इतनी बदनामी हुई है कि कोई भी टीवी चैनल वाला हमारी फिल्में चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा सुब्रमण्य साहब। अजय साहब, विन का पूरा केस उस चश्मदीद गवाह की गवाही पर निर्भर करता है, और उस नोट पर जो मिसेस कुंद्रा वहां छोड़कर आई थी। अगर किसी तरह हमारे हाथ वो नोट लग जाए या फिर चश्मदीद गवाह को खरीद कर उसका मुंह बंद कर दिया जाए तो बात बन सकती है। अरे सुखरमानी साहब, पहले पता तो चले वो चश्मदीद गवाह है कौन, फिर देखिए हम क्या करते हैं। एक बात को मान भी लें कि अगर हमें विटनेस का पता चल चुका है, पर इसकी क्या गारंटी है कि वो पैसे लेके मान जाएगा? I mean, अगर उसे पैसे लेने से मना कर दिया और केस वापस नहीं लिया तो उसको डराएंगे। अगर फिर भी नहीं माना तो उसकी सुपारी देंगे। अगर सुपारी लेने वाला भी कुछ नहीं कर पाया तो उसको मैं अपने हाथों से गोली मार दूंगा। पर यह मेरा वादा है कि उस विटनेस को मैं कोर्ट तक नहीं पहुंचने दूंगा। वाह, ये हुई ना बात। उस चश्मदीद गवाह को गोली मार के तू चला जाएगा जेल,
और जैसे हम विन के लिए अपनी छाती पीटते हैं तेरे लिए भी पीटेंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे पागल तो नहीं हो गया तू शंकी? पागल हो गया। मुझे जो होना हो जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरे जीते जी मेरे बेटे पे आंच नहीं आ सकती। अगर मैंने इस वक्त पापा जी को ये बात बता दी कि वो चश्मदीद गवाह सिद्धू मास्टर है, तो मुझे यकीन है कि पापा जी तो उसे मार ही डालेंगे, क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है। मेरा केस तो रफा दफा हो जाएगा, लेकिन पापा जी मेरी वजह से जेल चले जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे कारण पापा जी को कुछ नहीं हो सकता।